नमस्कार। हम इस वक्त एक ऐसे शख्स के साथ हैं जिनको इंट्रोड्यूस मैं कैसे करूं, नेता, खिलाड़ी या कुछ और नाम। हमारे साथ टेनिस लेजेंड लिएंडर पेस खुद इस वक्त मौजूद है। आइए उनसे ही जानते हैं कि वो इस वक्त किस रोल में है। नमस्कार। किस रोल में है लिएंडर? लिएंडर पेस के रोल में है। नेता हैं या फिर अभी भी खिलाड़ी हैं? जो नरेंद्र मोदी जी का हुक्म जो होगा, मैं उस रेस भागूंगा, वो उस खेल से मैं आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी का जो लीडरशिप है, जिस तरह से वो स्पोर्ट्स को बढ़ाते हैं, जिस तरह से खेलो इंडिया स्कीम बनाए जहाँ रूरल टैलेंट को रिकग्नाइज करके उसको नर्चर करने के लिए, जिस तरह से टॉप स्कीम बनाए, ओलंपिक एथलीट्स का प्रमोशन, सपोर्ट, स्पॉन्सरशिप करते हैं, इसीलिए इंडिया भर रहे स्पोर्ट्स के रूप में। आपकी जो ये बिलीफ, ये ट्रस्ट है इस खेल को लेकर, लिएंडर, मैं आपकी पर्सनल जर्नी को समझना चाहूँगी। खेल के मैदान को, टेनिस के कोर्ट को छोड़कर आप उतरे हैं राजनीति के मैदान में, आप बीजेपी के साथ हैं इस वक्त। ये जर्नी कितनी पर्सनल है और इस जर्नी पर आप क्यों निकले हैं? तिरंगा हमारे लिए बहुत पर्सनल है। माँ बास्केटबॉल खेलते थे इंडिया के लिए, उसका जर्सी नंबर 5 थे। बाबा इंडिया के लिए हॉकी खेले, उसका जर्सी नंबर 10 थे। तो तिरंगा हमारे खून के अंदर है। 7 ओलंपिक्स खेल चुके हैं इंडिया के लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, ग्रैंड स्लैम जीते। मगर हमारा ट्रस्ट, हमारा पैशन, हमारा आगे रास्ता जो है नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। जो हुक्म करेंगे मैं उस हुक्म से आगे बढ़ेंगे। स्पोर्ट्स, यूथ, ये हमारा फोकस है। इंडिया में 745 मिलियन अप्रॉक्सीमेट यूथ हैं और स्पोर्ट्स के व्हीकल इस यूथ के लिए बहुत बड़ा है। खाली खिलाड़ी बनने के लिए नहीं, मगर स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, जिस तरह से यंग जे शाह ने बीसीसीआई को लीडरशिप से वो क्रिकेट को इतना बढ़िया खेल बनाए। बीसीसीआई का स्पोर्ट्स गवर्नमेंट बहुत बढ़िया है और अलग स्पोर्ट्स इस बीसीसीआई का गवर्नेंस को सीख के, देख के, पढ़ाई उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पर लिएंडर, जब आप कह रहे हैं कि आपके दिल में तिरंगा है, तो इस इमोशन को लेकर, इस सेंटिमेंट को लेकर आप स्पोर्ट्स के मैदान से भी स्पोर्ट्स के लिए, टेनिस के लिए काम कर सकते थे। राजनीति क्यों, ये मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन हमारे स्पोर्ट है, हमारा स्पोर्ट है। उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं पूरा सिस्टम बना चुके। जिस दिन हुक्म मिलेंगे कि ऑल इंडिया टेनिस के रूप में खिलाड़ी बनाने के लिए, ओलंपिक्स एथलीट्स बनाने के लिए, टेनिस प्लेयर बनाने के लिए मैं करूँगा। मगर स्पोर्ट्स एक नेशनल प्राइड है। अभी पहला जैसा स्पोर्ट्स खाली एक खेल थे, एक कंपटीशन थे, मगर मोदी जी के हाथ में अभी स्पोर्ट्स एक नेशनल मूवमेंट बन चुके हैं। और फिट इंडिया, खेलो इंडिया, टॉप स्कीम, जितना प्रोग्राम मोदी जी ने बनाए, इस वजह से टोक्यो ओलंपिक्स में हम लोग 7 मेडल जीते हैं। और हमारे समझ में स्पोर्ट्स का जो ओलंपिक मूवमेंट है, जो नेशन ओलंपिक मूवमेंट में जीतेंगे, उसका जीडीपी या ग्लोबल इकोनॉमी में वो भी आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यूथ और जेन जी जो है वो सब स्पोर्ट्स देखते हैं, खाली क्रिकेट नहीं देखते। अभी वर्ल्ड कप फुटबॉल शुरू हो, कल वर्ल्ड कप फुटबॉल देख रहे। जब मैं ग्रैंड स्लैम जीतते थे, कितने लोग आज तक शाबाशी देते हैं, कहते हैं कि लिएंडर जी, आपने मेरे को मोटिवेशन किए, आपने मेरे को हिम्मत दी है कि मैं भी कर सकता हूँ कुछ देश के लिए। तो स्पोर्ट्स एथलीट्स जो है ना, वो आइकॉन बनते हैं। मगर वो स्पोर्ट्स एथलीट्स का आइकॉन का इस्तेमाल यूज करने के लिए मोदी जी को बहुत अच्छे तरह पता है कि किस तरह से मोदी जी हम लोग को एम्पावर करते हैं कि हम लोग भी कुछ देश के लिए करेंगे। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपका अंदाजा ये था कि आप सिस्टम के पास आएंगे, जब इम्प्लीमेंटेशन के पास आएंगे तो बेहतर तरीके से अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो ड्राइव है, उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे टेनिस के लिए। और इसी वजह से शायद आपने राजनीति का रास्ता चुना। राजनीति में वैसे रुचि रखते हैं आप? देश भर में क्या चल रहा है?
रखते दुनिया हैं? भर ना, खाली इंडिया में नहीं, दुनिया भर। आप टेनिस बंगाल तो से आते हैं, बंगाल में बहुत कुछ चल रहा है, तो आपका जो सफर उसी पार्टी से शुरू हुआ जो आजकल सुर्खियों में है, तृणमूल कांग्रेस। आप उसके साथ जुड़े, गोवा में प्रचार किया, वहां क्या हो गया कि उनका साथ छूटा और बहुत कम वक्त के लिए आप टीएमसी के साथ रहे? तो मैंने कभी टीएमसी के लिए सीट नहीं लिए। गोवा में जब मैं गए, मुझे देखना था कि लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे मेरे को इस रूप में, मुझे अच्छा लगेंगे पॉलिटिक्स करने में। तो जहाँ 3 महीना मेहनत किए वहाँ पे लोग के साथ किए, टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपके लिए है हमारा कि नहीं है? जगह है कि नहीं। जस्ट बिकॉज मैं ओलंपिक एथलीट हूँ, जस्ट बिकॉज मैं ओलंपिक एथलीट हूँ, ये नहीं कि मैं पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा हूँ। यहाँ पे भी मेहनत करना पड़ता है, यहाँ पे औकात भी अर्न करना पड़ता है। जिस तरह से मैं ओलंपिक्स या विंबलडन जीते हैं, औकात कमाए हैं वहाँ पे, यहाँ पे भी मेहनत में करेंगे और औकात कमाएंगे। तो उन्होंने नहीं कहा कि रुक जाइए, हमारे साथ रहिए? तृणमूल कांग्रेस से आपके पास नहीं है, लगातार रिक्वेस्ट आई? हर पार्टी से रिक्वेस्ट आए, मगर मेरा स्पेशलिटी जो है टीम बनाने की। डबल्स में 186 टीम्स में बनाए, 18 ग्रैंड स्लैम जीते। मिक्स डबल्स में 26 टीम्स बनाए, वहाँ पे 10 ग्रैंड स्लैम जीते। तो ये जो टीम वर्क जो है, जैसा अभी हमारे टीम पे, बीजेपी टीम पे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, ये दो जोड़ी में इतना ताकत है, इतना नॉलेज है, इतना जिगर है देश के लिए, हर देश वालों के लिए। और सबसे बड़ा खुशी है हमारे कि स्पोर्ट्स में इतना ध्यान दे रहे हैं। तो ये हमारा फील्ड है, तो आपने यूथ और स्पोर्ट्स। तो आपने काफी स्टडी किया है पॉलिटिकल पार्टीज को। तो ये बताइए कि आप, क्योंकि आप बीजेपी का हिस्सा हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, आपका असेसमेंट क्या है? टीएमसी में क्या गड़बड़ हो गई? इतने पुराने सालों के साथी ममता बनर्जी के इस तरह खुलकर बगावत कर रहे हैं, रोज इस्तीफा दे रहे हैं, क्या गड़बड़ हो गई है? आप तो बंगाल से भी रहे तो आप देखते हैं ना न्यूज़ पे, न्यूज़ चैनल्स पे, हर चीज़ जो 15 साल से जो किए हैं अभी सब अनरेवल हो रहे हैं। तो बोलने का क्या है, सब देख रहे हैं सब लोग। और बंगाल का जो स्टेट है, जिस तरह से बंगाल का जो हालत है अभी, 15 साल का जो टीएमसी जो किए ना, 2, 3, 4 साल लगेंगे इसको पूरा क्लीन अप करने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर पहली बात है, तब एजुकेशन, तब बिजनेस, तब एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत काम है अभी बंगाल में। और जो बंगाल का जो सेंटिमेंट है अभी, लोग इतने कॉन्फिडेंस से रास्ते पे घूम रहे, लड़कियां इतने कॉन्फिडेंस से बाहर आ रहे, एंटरप्रेन्योर बन रहे, बिजनेस भी बढ़ेंगे। जिस तरह से बड़े बड़े बिजनेसेस जो है, टाटास बिजनेस, महिंद्रास बिजनेस, रिलायंस, अदानी, ये सब बंगाल में भी लाने का है। जिस तरह से बंगाल का जो कलकत्ता का एयरपोर्ट जो है, इतना। आपने कहा विकास नहीं हुआ, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल बने रहे टीएमसी के शासनकाल में, ये तमाम वो मुद्दे रहे जिसकी वजह से हार हुई। पुराने साथी क्यों छोड़ रहे हैं? जब साथ थे, आप मौका परस्त उनको कह सकते हैं, क्योंकि सत्ता नहीं है तो सब ममता बनर्जी का साथ छोड़। साथ कैसे थे जब सीट भी नहीं लिया? मौका था सीट लेने के लिए मगर नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? गोवा गए देखने के लिए कि लोग कैसे जुड़ेंगे हमारे साथ, हाउ विल आई फिट इन टू पॉलिटिक्स। नहीं, ये लिया नहीं, आप अपनी बात करें। पर मैं जो उनके करीबी थे, ममता बनर्जी के करीबी हैं, कई बड़े नाम हैं, नाम नहीं लूंगी मैं यहाँ, लेकिन कल्याण बनर्जी बात कर रहे हैं, काकोली घोष कह रही हैं, जब सत्ता चली गई है तो सब खुलकर सामने आ रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, तो यह मौका परस्ती है क्या? ये आप जो है हमारा डिसीजन को क्वेश्चन कर रहे थे कि गोवा में जब मैं गए थे सीखने के लिए, मैं कभी सीट नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? वो जीतने का टीम नहीं था। मैं डबल्स प्लेयर हूँ, टीम बना थे। जिस दिन बंगाल का सरकार, सेंट्रल का सरकार के जुड़ेंगे, माने कि डबल इंजन जुड़ेंगे, तभी बंगाल ग्रेट बन सकता है, आगे बढ़ेगा। हर स्टेट जो सेंट्रल के साथ जुड़े हैं कितना आगे बढ़े। महाराष्ट्र, गुजरात, असम, यूपी में और ज्यादा गुंडाराज वहीं चलते थे, बंगाल से भी ज्यादा। मगर योगी जी ने कितना बढ़िया काम किया वहां पे, इतना मेहनत से, इतना डिसिप्लिन से योगी जी ने बनाया वहां पे।
क्यों बना है? क्योंकि उसको ताकत मिला नरेंद्र मोदी जी से, शाह सर से। योगी जी कितना बढ़िया तो आप कह रहे चीफ हैं कि मिनिस्टर डबल है वहाँ पे, इंजन, तो ये जो डबल इंजन बंगाल का। में जो होने वाले आगे आप देखेंगे। तो एक आखिरी सवाल आपसे, जब आप खिलाड़ी रहते हैं तो आपका जो परफॉर्मेंस है फील्ड में, कोर्ट में, वो आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होता है, उससे आपकी हार और जीत का फैसला होता है। आप राजनीति में आप खिलाड़ी बन गए हैं, इसमें तो जनता फैसला करेगी किसकी हार और जीत होगी, तो इस नतीजे के लिए भी तैयार हैं आप? जिंदगी में तो हार और जीत हर दिन होते हैं, मगर खिलाड़ी बन के उसको संभालने के लिए काफ़ी ट्रेनिंग हो गई। जो आगे का रास्ता है, जो नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी पार्टी और अमित शाह जी और नितिन नवीन जी जो हुक्म करेंगे, उसी रास्ते से मैं आगे बढ़ेंगे। मगर जितना आगे बढ़ सकें, जितना तेज भाग सकते हैं, उसके ही हाथ में है। हमारे अंदर बहुत ताकत है देश के लिए, बहुत प्यार है देश वालों के लिए, और देश वालों को स्पोर्ट्स के रूप में जेन जी और यूथ को एम्पावर करना चाहिए, और ये मेरा पैशन है। एक दिन ओलंपिक्स इंडिया, भारत को लाने के लिए इतना खुशी दिन होगा जब एक इंडियन लड़की या एक इंडियन लड़का ओलंपिक मेडल्स भारत में जीतेंगे। बहुत अच्छी बात होगा, और स्पोर्ट्स के व्हीकल से इंडिया का जीडीपी आगे बढ़ सकते हैं। अब चलते चलते एक आखिरी सवाल यही कि आपके जो स्पोर्ट्स को, गेम को फॉलो किया, आप कहते हैं आप डबल्स खेलने वाले खिलाड़ी हैं, टीम प्लेयर हैं, जो आपके जो साथी रहे महेश भूपति, उनको लेकर तमाम सवाल उठे कि आप दोनों साथ क्यों नहीं खेले, लंबा खेल सकते थे, और बहुत बार आपसे सवाल पूछा भी गया होगा। एक आखिरी बार इसका जवाब दे दीजिए कि ऐसा क्या हो गया आप दोनों के बीच की। लंबा तो खेला है, काफी ग्रैंड स्लैम जीते हैं, विंबलडन जीते हैं, फ्रेंच ओपन जीते हैं, चारों ग्रैंड स्लैम का फाइनल पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग देश वालों को दिखाएं कि हम लोग दुनिया का नंबर 1 टीम बन सका। ये बड़ी बात है। टेनिस के खेल में इंडिया 50 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, उसमें मैंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो आप यहाँ डबल्स खेलने के लिए नहीं बुलाएंगे राजनीति में? तो वो मेरा चॉइस ही नहीं है ना। जो मेरा रेस है मैं उस पर ध्यान देंगे, जो सरकार और लीडरशिप जो हुक्म करेंगे मैं उस पर ध्यान देंगे, और उस रूप में जो देश वालों के लिए इतना प्यार है मेरे अंदर। अभी जो आगे का रास्ता है, जो आगे का खेल जो है जी, बहुत लंबा खेल है, बहुत मेहनत करना पड़ेंगे। लोग पूछेंगे औकात क्या है, वो तो दिखाना पड़ेगा, वो तो कमाना पड़ेगा। तो उस मेहनत के लिए मैं तैयार हूँ। अपने खेल के मैदान में वो दिखाया है, और आप राजनीति के मैदान में भी आप दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला NDTV इंडिया के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, नमस्कार।